Good morning, students. Today in 11th class mathematics, we will cover forms of equation of straight line. किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की कितनी फॉर्म्स होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे और कौन सी एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर 10 की 10.2 एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 10.2 एक्सरसाइज। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप m अगर थीटा दे रखा हो तो tan थीटा होता है। स्लोप m अगर 2 पॉइंट दे रखे हो स्ट्रेट लाइन के x1 y1 और x2 y2 तो स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, हम डराइव कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं ये। और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनके जो स्लोप है उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो -1 होती है, यानी एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। स्लोप और उसकी प्रॉपर्टीज और हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है फॉर्म करेंगे। हमने स्लोप में पढ़ा था कि स्लोप की एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले को बचा देता है ये। इट मीन्स हम किसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर दिखा सकते हैं स्लोप की हेल्प से। तो स्लोप का एक और यूज भी था कि स्लोप इज वेरी मच यूजफुल इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाउ वी फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए बेटा देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स और उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है हमारी 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। मैं तो कहूँगा इसी फॉर्म से जो है सारी फॉर्म्स बाकी आई हैं। इसी फॉर्म का एक और नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म का होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका एक और नाम क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका ये नाम क्यों है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है 1 पासिंग पॉइंट। केवल एक ही आपको पासिंग पॉइंट दिया जाएगा जो स्ट्रेट लाइन का होगा, यानी कि अगर एक पॉइंट है तो इससे तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, ऑल दीज लाइंस आर कॉन्करेंट। लेकिन तभी तो इतना सफिशिएंट नहीं है, तो साथ में हमें और क्या दिया जाएगा, एंड स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m, यानी स्लोप दिया जाएगा और 1 पासिंग पॉइंट दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन L क्या दिया, इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट लिया मैंने A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ये कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 पासिंग पॉइंट गिवन है। अब हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x और y में बनानी है, क्योंकि वही हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो हमने कोई आर्बिट्रेरी जनरल कोऑर्डिनेट ले लिया इस स्ट्रेट लाइन पर जो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्लियरली ए और पी जो लाइन है वो लाइन एल है, तो लाइन एल जो है वो ए और पी है। तो ए और पी जो है उसका स्लोप कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एम दे रखा है। जो ए पी लाइन है उसका स्लोप गिवन है एम और ए पॉइंट गिवन है। अब ए पी का फॉर्मूला अगर आप लगाओ तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहाँ y2 की वैल्यू y है और y1 y है, y1 y1 है, ठीक है, वो तो सेम ही है। और x y2 की x2 की जगह काम कर रहा है माइनस x1, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, चेंज इन y बाय चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट इज द स्लोप ग्रेडियंट डेरिवेटिव। 11 12 दोनों में ही चलेगा, आपका कैलकुलस में भी यूज होगा। मैंने वही किया, चेंज इन y बाय चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन x, per unit change in y due to change in x, that is the property of slope और बेसिक आइडिया और डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द स्लोप। सो यहाँ से m आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो y माइनस y1 यहाँ से m और यहाँ से x माइनस x1। तो अब फाइनली बच्चों ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, इसको फॉर्मूला समझ लो या जो मर्जी कह लो, बस अब आपके पास एक चीज़ बन गई कि y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देगा। अगर आपके पास x1 y1 पॉइंट है और स्लोप है तो आप पुट कर दो समान, ये वैल्यू पुट कर दो 3 x1 y1 और m, और ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 9th क्लास में भी था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 10th में भी था। तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी। जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसके अंदर a और b जीरो नहीं होंगे, अगर नहीं है तो जो लाइन है वो ना तो हॉरिजॉन्टल होगी ना ही वर्टिकल होगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो हमारा हर एक आंसर हमेशा लेफ्ट साइड में सभी टर्म्स को ले आए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए आंसर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस का। तो ये नोट कर लेना, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो 1 पॉइंट फॉर्म। इसके बाद जितनी भी बाकी फॉर्म्स हैं वो यहीं इसी फॉर्म से डराइव हुई हैं।
तो हम वैसे तो बाकी फॉर्म्स को बिना करे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्म है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन है, एक तो m गिवन है, एक c गिवन है। c क्या होता है, c होता है वो लेंथ, वो डिस्टेंस या वो पॉइंट तक का ओरिजिन से डिस्टेंस जो लाइन को y एक्सिस पर काट रहा है। मतलब कि y एक्सिस जो है इस लाइन से कट रही है, यानी जो ये लाइन L की इक्वेशन हमें निकालनी है वो y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, C पॉइंट पर। अगर C पर कट कर रही है, ये बिलो द ओरिजिन भी हो सकता था, अब तो C की वैल्यू अभी तो पॉजिटिव होगी। अगर मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 0, C कोऑर्डिनेट होंगे। अब इस लाइन पर कोई भी आप एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लो, x, y, इसका कोऑर्डिनेट का नाम C रखा है, तो PC का स्लोप तो हमें गिवन ही होगा, तो इसका स्लोप कितना गिवन होगा हमें, m। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें स्लोप दे रखा होता है, यानी m दे रखा होता है, और y इंटरसेप्ट c। y इंटरसेप्ट का मतलब समझ रहे हो, y एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी वहां से लेकर ओरिजिन तक का जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास c की वैल्यू होगी। अब ये मत समझना कि लेंथ या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है तो c कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, c नेगेटिव हो सकता है। अगर ये बिलो द y एक्सिस हो, ओरिजिन से बिलो हो, y एक्सिस के नेगेटिव में, तो c नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल है कि c नेगेटिव हो। तो अब इसका स्लोप क्या होगा, y माइनस सी डिवाइड बाय में x माइनस जीरो इज इक्वल टू m। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा y इट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड c इज द y इंटरसेप्ट, मतलब लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी फॉर्म लगानी है बेटा। अगर क्वेश्चन में 1 पॉइंट स्लोप दे रखा होगा तो 1 पॉइंट फॉर्म लगानी है, अगर क्वेश्चन में स्लोप इंटरसेप्ट दे रखी हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है। अब नेक्स्ट जो है फॉर्म हमारे पास वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बच्चों, इसमें x और y दोनों के इंटरसेप्ट दिए होते हैं, x का इंटरसेप्ट a और y का इंटरसेप्ट b। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ a, 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, b। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। अब देखो ये दोनों पॉइंट क्या है, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दो पासिंग पॉइंट हो गए, तो मैं इसको बहुत इजीली डिराइव करा देता हूँ। 1 पॉइंट फॉर्म हमें पता है, 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो, 1 पॉइंट फॉर्म में आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो और स्लोप की हेल्प से उसकी इक्वेशन बना देते हो। मान लो मैंने 0 और b लिया, तो y माइनस वाई वन बी, एक्स माइनस एक्स वन जीरो। अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप इस लाइन का चाहिए। अब स्लोप मैं ए बी की हेल्प से निकाल सकता हूँ, इन दो पॉइंटों की हेल्प से स्लोप निकाल सकता हूँ पी क्यू। तो 0 माइनस का b डिवाइड बाय में a माइनस जीरो, ये स्लोप आ गया। y माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, मतलब इंटू एक्स माइनस जीरो, इट इज एक्स। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a y माइनस का a b और माइनस का b x। सिंप्लीफाई किया बस, बी एक्स को लेफ्ट साइड में प्लस ले आएंगे, प्लस का ए वाई, और ये माइनस का ए बी है तो राइट साइड में गया, तो इक्वल टू ए बी हो गया। ए बी से डिवाइड कर देंगे तो ए आ जाएगा, ए बी से डिवाइड कर देंगे तो बी आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ गया 1। दैट इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसमें ए और बी क्या है, ए और बी इसमें एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर नॉर्मल फॉर्म। लेकिन नॉर्मल फॉर्म जो है ना वो आपकी अभी नहीं करते, अभी हम इतने बेसिस पर, जितने अब तक आए हैं इतने बेसिस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपको 10.2 एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू 0 होती है। कैसे आई, देखो कैसे आई। अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की, तो इसका स्लोप कितना होता है 0, और कोई भी पॉइंट ले लो आप इस एक्स एक्सिस पर, मान लो x, 0 ले लिया तो y माइनस जीरो, x माइनस एक्स वन, सॉरी x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन की बात करें तो यही वाला कोऑर्डिनेट x1, तो x माइनस एक्स वन। और स्लोप क्या है इसका, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये ड्राइव होगी। इसी तरह से इसका स्लोप नॉट डिफाइंड 1/0 कर लेना, और फिर आपके पास y एक्सिस की इक्वेशन भी आ जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पासिंग थ्रू, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशन गिवन है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3, तो इसका पासिंग पॉइंट P हो गया, और स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है, किससे रिप्रेजेंट करूं, m से, और स्लोप कितना दे रखा है, तो स्लोप कितना दे रखा है बेटा 1/2, m 1/2। नाउ अगर आप 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो तो y माइनस वाई वन 3, x माइनस एक्स वन विच इज माइनस माइनस प्लस 4, और स्लोप कितना 1/2। क्या मैंने यूज़ किया, y माइनस वाई वन स्लोप m x माइनस एक्स वन। 1 पॉइंट फॉर्म यूज़ की, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और यहाँ से x माइनस का 2y आ जाएगा, प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया।
तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0 एंड स्लोप m, पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप m। अब इस बार पासिंग पॉइंट ओरिजिन है 0 0 और पास के स्लोप कितना है m। तो पासिंग पॉइंट है 0 0 ओरिजिन और स्लोप m, तो y माइनस वाई वन 0, y माइनस वाई वन 0, x माइनस एक्स वन दैट इज अगेन 0 और स्लोप m। तो क्या बन गया, y माइनस 0 इज y, इट इज इक्वल टू mx। ये हो गया आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट गिवन है 2,2√3 और इंक्लाइंड एंड द लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो 75 डिग्री के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है हमें 75। अब 75 को आप क्या लिख सकते हो, 45 प्लस में 30। अब tan 45 प्लस 30 को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan ऑफ 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan ऑफ 30। दैट मीन्स बाय द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच मीन्स 1 प्लस 1 बाई √3 ओवर 1 माइनस 1 बाई √3 एंड ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। सो यू कैन रैशनलाइज इट, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो इट बिकम्स √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 3 माइनस 1 2 एंड √3 प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2√3। It is 4 plus 2√3 divided by 2 and on cancelling 2 common factor from numerator denominator we are left with 2 plus √3. That means I can say the value of tan 75 degree is after simplifying 2 plus √3. Now we can find the equation of the straight line by using one point form. So how we use one point form? Just we use this coordinate x1 and y1 and their slope is that 2 plus √3. So what is the formula? The formula for the y minus y1 slope x minus x1. This is the formula for equation of straight line in one point form or slope intercept form. So y minus 2√3 and m is what? Slope m is 2 plus √3 and it is x minus x1 and x1 is 2. Now if you multiply 2 plus √3 multiplied by x, so it is 2 plus √3 into x minus 4 plus 2√3. I am taking negative sign common outside and y minus 2√3. Okay, y minus 2√3, 2√3 दोनों साइड, ये भी प्लस तो माइनस ही होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे सेम साइन के। ये -4 है, इसको यहाँ और लीव इट सी, इट इज 2 प्लस √3x और ये जो y है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। intersecting the x-axis at a distance of, intersecting the x-axis at a distance of, ये x-axis को intersect कर रही है at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। x-axis को intersect कर रही है 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्लोप -2, स्लोप -2 का और 3 यूनिट लेफ्ट में। तो 3 यूनिट लेफ्ट में कोऑर्डिनेट क्या बना बेटा, -3,0। यहाँ से ये लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है और इसका स्लोप आपको पता ही है -2। तो y इज इक्वल टू, अब लेकिन इसमें 1 पॉइंट फॉर्म ही लगा सकते हो क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो तब लगता है जब हमें y का इंटरसेप्ट दे रखा हो। इस बार हमें x का इंटरसेप्ट दे रखा है, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरसेप्ट की लेंथ को कोऑर्डिनेट में बदलना पड़ेगा। लेंथ थी -3, बेसिकली इंटरसेप्ट की वैल्यू थी -3, तो डायरेक्शन वाइज होगी ना -3, लेंथ तो पॉजिटिव होती है आई नो दिस, बट डायरेक्शन वाइज -3,0 और y माइनस y1 दैट इज 0, x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 3 और स्लोप की वैल्यू कितनी है -2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2x माइनस 6 और यहाँ से y और ये कितना आ गया 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। सो आई होप अब आप क्वेश्चंस कर लोगे। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ इसमें, अभी मैंने आपको फोर्थ करके दिखाया। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट, ये तो कर दिया, सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 to 5 कर दिया हमने, सिक्स्थ खुद कर सकते हो बस। तो इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर जो है वो 2 यूनिट, यानी कि ये 2 है, तो सी की वैल्यू 2 आ गई, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन कट कर रही है और स्लोप कितना है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल बना रही है 30 डिग्री, अगर एंगल 30 डिग्री है तो एम स्लोप निकाल लो, tan 30 डिग्री tan थीटा इज द स्लोप, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब क्या रहेगी आपका y इंटरसेप्ट c विच इज y इंटरसेप्ट विच इज c। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म। तो m की वैल्यू कितनी है 1/√3x और c की वैल्यू कितनी है 2। सो y इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आया क्वेश्चन में, आंसर इज y इज इक्वल टू x/√3 प्लस 2 एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट टेक द एलसीएम, सो इट इज x प्लस 2√3
divided by root 3 is equal to y. Now if you cross multiply, तो root 3y equals to x plus 2 root 3. Now if you subtract root 3y on this side, so you are left with this equation. That is the required equation of straight line. Now 7th question, passing through the points -1, 1, and 2, 4. That is question number 8. अब हमें इसमें क्या दिया है, 2 पासिंग पॉइंट दिए हैं. अगर 2 पासिंग पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो. 2 पॉइंट फॉर्म अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, बट 2 पॉइंट फॉर्म बहुत ईजी होती है. क्या करते हैं हम, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये आपको पता है 1 पॉइंट फॉर्म. अगर मैं m की वैल्यू ऐसे रख दूं, यानी हमें दोनों पॉइंट पता है स्ट्रेट लाइन के, तो स्लोप ऐसे निकल देगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और x माइनस x1 y माइनस y1 क्या रहेगा, एज इट इज. अब ये वाली फॉर्म लगा दो, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, मतलब ये x1 y1 ले लो और ये x2 y2. अप्लाई करो, y माइनस y1 1, y2 that is 4 minus का y1 that is 1. Now 2 minus minus plus 1. Now x minus minus 1, x minus x1. So y minus 1, it is 3 over 3 or x plus 1. So that gets cancelled. So y minus 1 is x plus 1. So basically x minus y minus 1 becomes plus 1. So plus 2 is equal to 0. That is the required equation. Now I hope you can easily solve the other questions. तो आपको यही कर लेना. 10.2 के 7 क्वेश्चंस तक कर लेना एंड अप टू 9 एग्जाम्पल्स तक आपका होमवर्क है. तो 9.2 के क्वेश्चन 1 से 7 करने हैं और 9.2 के एग्जाम्पल्स 1 to 9 एग्जाम्पल्स आपने ट्राई करने हैं, हो जाएंगे. एंड देन वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.